छात्र था 1968 1968। वहां से लेकर जब तक घर में बंद नहीं हो गया मैंने सारी कहानियां पढ़ी हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली में जितनी कहानियां छपी सारी पढ़ी हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान की सारी कहानियां पढ़ी हैं। और कहानी पत्रिका अमृत राय जी निकालते थे वो, और आगरा से निहारिका। कुल गरज ये है कि मतलब कहानियां पढ़ने का जो सिलसिला है वो जब रेडियो में आ गया तब जो है वो थोड़ा सा थम गया। और जब हम इस पे बात करते हैं, वही मेरा अधिकार क्षेत्र चूंकि नहीं है, नासिरा जी बोलेंगी, मैत्रेय जी बोलेंगी, हमारे कमलेश भारती जी धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ वो कथाकार है तो वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन जैसे कहा कि पाठक के नाते मैं बोलूंगा तो इस कहानी को मैंने एक श्रोता की तरह पहली बार सुना था। रमा पांडे जी ने कार्यक्रम किया यहाँ पे खान मार्केट के उसमें। और किसी भी कोई रचना हो, कविता हो, कहानी हो, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? मेरे हिसाब से कोई कविता हो, कोई कहानी हो, उसकी पहचान ये है कि अगर वो पढ़ने वाले या सुनने वालों के आंखों में आंसू ला दे, उससे बड़ी कोई कसौटी नहीं हो सकती। हास्य तो आ सकता है। फूहड़ मैं देखता हूं कि यही मेरा क्षेत्र है, तो चाहे वो आईएएस अफसरों की भीड़ हो, चाहे प्रोफेसरों की भीड़ हो, वहां कोई एक फूहड़ से कोई चुटकुला, कोई घटिया से कभी सुना देता और सब हंसने लगते हैं। हंसाना बहुत आसान है, लेकिन आंसू ला देना बहुत कठिन है। गुंटी कहानी जब मैंने सुनी थी तो मैं भौचक रह गया था। रेणु जी कहानी, पहली दफा कहानी सुनी थी। हालांकि जब मैंने रेणु जी के पहले कविता संग्रह पे बोला था, उसमें ये गजल थी, सिर्फ गजल अच्छी भली थी, मीटर वीटर सब कुछ दुरुस्त था, पूरी गजल 5 शेर थे, लेकिन पांच वो अच्छे शेर थे। तो वहां मैंने बोला था कि भाई अब वो इस संग्रह में कविताएं तो अच्छी हैं, लेकिन ये गजल है तो आप गजल पे भी आगे कलम मतलब चलाइए। और होते करते हो ये चुका है कि शकील अहमद साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने पूरी सीडी गजलों की, रेणु जी के गजलों की सीडी आ चुकी है। तो इनकी देख, फिर वो माहिए आपने लिख डाले बहुत सारे, फिर बहुत सारे विधाओं। तो मैं इनकी प्रतिभा का बहुत क्या कहूँ, बहुत प्रशंसक हूँ। और ये कहानियां, फिर गुंटी तो मैं वो सुनी थी, और बहुत इतनी मार्मिक कहानी कहाँ से शुरू होती है, अभी आपने सुमन जी से सुना, किस तरह से सुना, और वो लेकिन कहाँ शुरुआत तो वहाँ चिड़ी उससे हो रही है, मुर्गी की उस बच्चूजे से हो रही है, वो कहानी कहाँ कहाँ लेकर के जाती है। पूरा राजनीतिक परिदृश्य भी उभर के आता है। इशारे दे रहा हूँ, कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और फिर कहाँ जाके खत्म होती है उसका तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, कहानी खत्म कैसे होती है। लेकिन एक जो साहित्य का यही तो काम है, वो एक पशु के लिए आपकी आंखों में आंसू ला दे, क्योंकि चिड़िया से शुरू होती है लेकिन कहानी किसी और की, कहानी विंटी की है। और वो वहां पर आप जाकर के मतलब इतना ही कोई पत्थर दिलो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप आंसू आपके निकल आएंगे। और तो यही तो एक जादू है। यानी जो साहित्य का कमाल होता है कि आप जो हिमालय की गोद में फिल्म देखते हैं और एक डाकू के मरने पे करीब करीब सारा सभागार रोता है, तो डाकू के मरने पे क्यों रोता है? अरे तो यही कमाल है कविता का, कहानी का। और वो तो गुंटी तो मैंने सुनी थी, लेकिन इसकी जो कहानियां पढ़ी, अब चिता की आग का जिक्र हुआ, बिल्कुल क्या होता है कि हमारे आसपास की सारी कहानियां हमें लगता है अच्छा ये तो बिल्कुल उसी तरह की कहानी है। जितनी इसमें कहानियां हैं, जितने पात्र हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको आसपास के पात्र लगेंगे, अपने घर परिवार के, नाते रिश्ते के और दोस्तों के। अब ये चिता की आग की कहानी ने इतना मुझे मतलब बेचैन किया, बिल्कुल एक जैसे परिवार से एक किस्सा जुड़ जाता है। तो मेरी एक बहन का ही उस तरह का किस्सा था, विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय नहीं उस सब के लिए। तो लगा जैसे वो वही कहानी करीब करीब यहाँ दोहरा, कैसे पात्र हैं जो विवशताओं में फंस जाते हैं, कहीं अभावों की जकड़न में हैं, कहीं वो तरह तरह की जो हमारे जो समाज में जी मूल्य बदलते हैं, जैसे कश्मकश कहानी है, तो वो कहाँ प्रेम और तरह तरह के जो द्वंद्व हमारे भीतर होते हैं, वो सब उसमें कहीं ना कहीं हमारे सामने उभर करके आते हैं। और कमाल की किस्सा गोई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई युवा कहानीकार है कि बहुत बुजुर्ग कहानीकार है, क्या है, कविता, कला, सिनेमा, नाटक, इस सब में कोई जूनियर सीनियर जैसी बात होती नहीं है।
तो मैं तो एक पाठक के नाते जो है जो जो किस्सा गोई है, कोई कहानी आप उठाइए वो कहानी आपको बांध के रखती है, वो खुद ही आपसे संवाद करती है।